हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि शेयर फॉरफीचर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये शेयर है हमारे पास। ठीक है, जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो जो शेयर लेता है उसको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। क्या कहते हैं उसको? शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, कंपनी है अलग अलग पार्ट में पैसे मंगवाती है शेयर के, जैसे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है। ठीक है, ऐसे पैसे मंगवाते हैं अलग अलग पार्ट में, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। तो ऐसे शेयर होल्डर को पैसे चुकाने होते हैं। ठीक है, अब मान लो कंपनी ने पैसे मांगे और शेयर होल्डर ने पैसे नहीं चुकाए। ठीक है, तो नहीं चुकाए, कंपनी ने खूब उसको टाइम दे लिया, लेकिन शेयर होल्डर ने पैसे नहीं चुकाए, तो कंपनी क्या करती है? इसके शेयर को जब्त कर लेती है। ठीक है, इसके शेयर को जब्त कर लेती है और इसने पहले जो पैसे चुकाए हैं वो भी कंपनी अपने पास ही रख लेती है, इसको वापस नहीं करती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं शेयर को फॉरफिट करना या फिर जब्त करना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? इफ़ शेयर होल्डर अनेबल टू पे शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मनी, एनी ऑफ द अबव। मतलब अगर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट या सेकंड कॉल, इनमें से कोई भी अगर वो पेमेंट करने में असफल हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे कि अब उसके शेयर क्या होंगे? फॉरफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं शेयर फॉरफिचर। चलिए अब देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। ठीक है, अब है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने मान लो अलॉटमेंट नहीं चुकाई या और कॉल की मनी नहीं चुकाई, मतलब देखो किस सीक्वेंस में पैसे मंगवाती है कंपनी। सबसे पहले एप्लीकेशन भेजी जाती है। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट। ठीक है, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, तो आप इसका याद। इसके बाद फर्स्ट कॉल आती है, इसके बाद फाइनल कॉल आती है। फाइनल कॉल की जगह सेकंड कॉल भी हो सकती है पहले, फिर फाइनल कॉल हो सकती है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में कंपनी क्या करती है? पैसे मंगवाती है। तो मान लो इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन चुका दी है लेकिन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं चुकाई। ठीक है, तो अब कंपनी उसके शेयर फॉरफिट करेगी, तो उसके फॉरफिचर पर क्या एंट्री होगी ये देखेंगे हम। तो फॉरफिचर पर एंट्री कैसे होती है? सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है? तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे कि हम उससे कितने पैसे मांग चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप का मतलब है कि कंपनी ने कितने पैसे उससे मांग लिए, वो हम सबसे पहले दिखाएंगे कि हमने शेयर कैपिटल कितनी उससे मांग ली थी, यानी कि कितनी ड्यू हो चुकी थी। मान लो कंपनी को 10 रुपये, टोटल 10 रुपये मांगने हैं। ठीक है, और कंपनी ने 10 में से 8 रुपये मांग लिए। ठीक है, 8 कॉल्ड अप है, तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 के हिसाब से ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा जो भी उसने नहीं चुकाया वो लिख देंगे। हम ये दिखाएंगे कि उसने क्या क्या नहीं चुकाया। अब जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट और कॉल नहीं चुकाई, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और टू शेयर, जैसे फाइनल कॉल नहीं चुकाई तो फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब इतना लिख दिया, जितने की अलॉटमेंट है वो लिख देंगे, जितने की कॉल है वो लिख देंगे। अब और क्या करेंगे? अब देखो मान लो 8 तो कंपनी ने मांगे थे, अब 8 में से उसने 6 चुका दिए, नहीं 4 चुका दिए, मान लो 4 उसने पे कर दिए। ठीक है, उसका क्या करेंगे? है हमारे लिए प्रॉफिट है ना, वो हमारे लिए ये पैसे प्रॉफिट है। हम इस प्रॉफिट को एक अलग से अकाउंट खोलेंगे और उसमें डाल देंगे। उस अकाउंट का नाम होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट का नाम होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट। हम ये 4 रुपये यहाँ डाल देंगे। ठीक है, हम ये 4 रुपये इस फॉरफिचर अकाउंट में डाल देंगे। बाद में इस फॉरफिचर अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? इस शेयर फॉरफिचर अकाउंट को हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये हमारा रिजर्व बन जाएगा, इसमें डाल देंगे।